अगली खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। वहीं इस दौरान सीएम साय ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि प्रदेश के 3 करोड़ जनता के विश्वास और जनादेश के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में जनता ने विकास, सुशासन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 2.5 वर्षों में सरकार ने अपने अधिकांश वादों को पूरा किया और उन्होंने धान खरीदी, महतारी वंदन योजना और गरीबों के लिए आवास जैसी योजनाओं को सरकार की उपलब्धि बताया। सीएम ने कहा कि किसानों से 3,3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की गई और करीब 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिला है। और वहीं सीएम ने यह भी बताया कि राज्य में 10,40,000 से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ सरकार को बड़ी सफलता मिली है और सुरक्षा और विकास के जरिए प्रदेश में शांति का माहौल बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निवेश के मुद्दे पर कहा कि छत्तीसगढ़ में 8,23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। और सीएम ने ऊर्जा, डिजिटल सेवाओं, ई गवर्नेंस, विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि 82,000 से ज्यादा विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि जनता का समर्थन सरकार के साथ है। विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प पूरा करने के लिए सरकार लगातार काम करती रहेगी। कांग्रेस ने मानसून सत्र में मंत्रिमंडल के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास जी ने प्रस्तुत किया था और करीब 13.5 घंटा से भी ज़्यादा इस पर चर्चा चली और पक्ष विपक्ष के करीब 18 लोग इसमें हमारे सहित हिस्सा लिए। हमारे मंत्रियों ने, हमारे साथियों ने बहुत अच्छे से कांग्रेस का पर्दाफाश किया है और उनके अविश्वास प्रस्ताव में कोई दम नहीं था, बिल्कुल लचर था। ऐसा लगा कि 2.5 साल हो गया है तो मजबूरी में इस अविश्वास प्रस्ताव को वो लाए थे और हम लोगों ने अपने 2.5 साल की उपलब्धि को सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश को बताने का भी एक अवसर था, जिसका हमारे मंत्रियों ने, हमारे साथियों ने अवसर का लाभ उठाया है। और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इस अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के माध्यम से जो भी कांग्रेस की विफलता है और हमारी सरकार की उपलब्धि है वो जनता तक जाएगी। आपने 2.5 साल में राजा और महाराजा का भी जिक्र किया कि उस समय राजा और महाराजा लड़ते रह गए और हमारा 2.5 साल आया तो इन्होंने वही कोशिश कर रही है, क्या था? देखिए, उनके समय में 2.5 साल की बात हुई थी कि पहले 2.5 साल श्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे और अगले 2.5 साल श्री TS सिंहदेव रहेंगे, ऐसा हम लोग सुने थे। लेकिन TS बाबा को अवसर नहीं मिला और लगातार मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली दौड़ में लगे रहे और महाराजा TS सिंहदेव कि कैसे उनको मिल जाए मुख्यमंत्री का पद, इसके लिए वो भी दिल्ली का दौड़ लगाते रहे। लेकिन अंततः इनकी 5 साल तक 2.5 साल वाली कुर्सी की लड़ाई चलती रही, लेकिन इसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ा। कहे कि जिस विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ की जनता ने एक बहुत बड़ा जनादेश कांग्रेस पार्टी को सौंपा था, 68 इनके विधायक थे, एक बड़ा जनादेश था। लेकिन 5 सालों में जनता के साथ इन्होंने विश्वासघात किया, उनको छलने का काम किया। इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में
उनको शासन से हाथ धोना पड़ा। आपने दो महत्वपूर्ण बात कही है। एक तो कही है कि अगले चुनाव में 70 सीटें आएंगी और 25 साल सरकार में नहीं आएंगे। जी बिल्कुल, जब 2000 में बहुमत के आधार पर कांग्रेस की सरकार बनी थी छत्तीसगढ़ के अंदर में, उस समय अजीत जोगी साहब चीफ मिनिस्टर थे और 3 साल में छत्तीसगढ़ की जनता का जो हाल हुआ तो 15 साल कांग्रेस सरकार से वंचित रही और पिछले बार तो 5 साल यहाँ की जनता परेशान रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले 25 साल तक ये लोग शासन में आने वाले नहीं हैं।